बात कर रहे हैं वन्य जीव अभयारण्य का। यानी ये वन्य जीव अभयारण्य है और बिहार से रिलेटेड है। बिहार का ही वन्य जीव अभयारण्य, प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बिहार में लगभग जितना वन्य जीव अभयारण्य है और क्वेश्चन आते हैं वो सब के सब इससे काम, इतना ही से भी काम चल सकता है क्योंकि फैक्ट पूछता है। देखिए, पहला नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में है और पटना में अब इसे चिड़ियाघर कहा जाता है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। और वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो है वो चंपारण में पड़ता है। और कैमूर में एक अभयारण्य है, कैमूर यानी रोहतास में पड़ेगा। गौतम बुद्ध नगर अभयारण्य, ये अभयारण्य है और कहाँ है, बोध गया में है। राजगीर में भी एक अभयारण्य है और राजगीर वाला अभयारण्य जो है नालंदा में पड़ता है। राजगीर वाला अभयारण्य नालंदा में पड़ेगा। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में पड़ेगा। कैमूर अभयारण्य कहाँ है, रोहतास में है। और वाल्मीकि नगर वन्य जीव वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। संजय गांधी उद्यान पटना में है। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि कैमूर अभयारण्य कहाँ स्थित है। आपको जिला देगा, जिला का नाम देगा जिस जिला में है। तो कैमूर रोहतास में है तो ऑप्शन में रोहतास दिखेगा। वाल्मीकि नगर पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण होगा। संजय गांधी जैविक उद्यान पूछेगा तो पटना होगा। राजगीर अभयारण्य पूछेगा तो नालंदा ऑप्शन में होगा, राजगीर। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं कि संजय गांधी जो है यानी संजय गांधी जैविक उद्यान जो है राजधानी पटना में यानी पटना में है और राजधानी को बीचों बीच होने के कारण इसे राजधानी का फेफड़ा कहा जाता है। राजधानी का क्या कहा जाता है, राजधानी का फेफड़ा। किसे, संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में है। और पटना तो राजधानी है बिहार का, तो पटना के देखिएगा बीचों बीच में बहुत मतलब बड़ा है, फैला है, जिसके कारण उसमें वन भी है, जंगल भी है, पेड़ पौधा भी है, जानवर आपको 800 मिल जाएंगे लगभग इस उद्यान में। तो इसलिए इसको राजधानी यानी पटना का फेफड़ा कहा जाता है, संजय गांधी जैविक उद्यान। और इसी में ये जो जैविक उद्यान बना कब 1969 में बना। जैविक के उद्यान की स्थापना माने इसको जैविक, पहले अभयारण्य था बाद में जैविक उद्यान बना। तो 1969 में इसे जैविक उद्यान का दर्जा दिया गया। फिर आगे देखिए 1973 में इसे चिड़ियाघर के रूप में बना दिया गया। क्या बना दिया गया, चिड़ियाघर। यह चिड़ियाघर है, ठीक है। एकमात्र बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल लेवल का माने राष्ट्र स्तर पर एकमात्र उद्यान है, वो वाल्मीकि नगर उद्यान है, अभयारण्य है, ठीक है, वाल्मीकि नगर उद्यान। और देखिए राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यह कहाँ है, जो वाल्मीकि नगर उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर, यह पश्चिमी चंपारण में है। और यह नेपाल से अपना बॉर्डर साझा करता है, माने नेपाल में भी एक राष्ट्रीय अभयारण्य है, चितवन राष्ट्रीय अभयारण्य उसका नाम है, जो नेपाल में है। उससे और इस दोनों पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर दोनों को सीमा मिलता है। इसमें का जानवर नेपाल में जाता है, नेपाल वाला चितवन अभयारण्य के जानवर जो है वो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर अभयारण्य में आते जाते रहता है, आपको ये मिलेगा। कैमूर अभयारण्य की बात करें, तो कैमूर अभयारण्य जिला रोहतास में है और रोहतास जिला में, और वहाँ पर कैमूर जलप्रपात भी है उसी अभयारण्य में। यानी जो कैमूर अभयारण्य है रोहतास जिला में है कैमूर अभयारण्य। और देखिएगा कैमूर अभयारण्य के अंदर ही एक या उससे ज़्यादा जलप्रपात आपको मिल जाएंगे, उनके नाम अलग अलग हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य की बात करें, गौतम बुद्ध अभयारण्य का, तो यह गया जिला में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, गया जिला में है। और इसके खास बात है कि झारखंड के कोडरमा जिला जो है ना,
झारखंड के कोडरमा वहाँ तक फैला, यानी गौतम बुद्ध अभयारण्य तो गया में है, और ये गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य माने इसका जो विस्तार है झारखंड के कोडरमा जिला तक है। राजगीर अभयारण्य नालंदा जिला में, कहाँ है? नालंदा। राजगीर जो अभयारण्य है वह नालंदा जिला में है। देखिए पंत नाम का एक पंत वन्य जीव अभयारण्य यह राजगीर में है। पंत राजगीर कहाँ है? पंत वन्य जीव अभयारण्य राजगीर में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। और यह क्वेश्चन दरोगा में पूछा था कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये जिला नहीं दिया था बल्कि राज्य का नाम दिया था, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो अगर कोई अच्छा से नहीं जानता है तो गलत कर देगा। उदयपुर जो है वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। और पंत वन्य जीव अभयारण्य राजगीर में है। एक हो नागी डैम पक्षी अभयारण्य, क्या है? नागी डैम पक्षी अभयारण्य। जो नागी डैम पक्षी अभयारण्य है नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जमुई में है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जमुई में है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जमुई में है। रजौली, यह इम्पोर्टेंट है, रजौली वन्य जीव अभयारण्य नवादा में है। रजौली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? नवादा में है रजौली। और नवादा में ही एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने का मतलब जगह देखा जा रहा है। बिहार में अगर परमाणु ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर बनेगा तो नवादा में ही जगह की तलाश की जा रही है, तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। रजौली जो है, रजौली वन्य जीव अभयारण्य नवादा जिला में स्थित है। और आपको बता दें कि जो बड़ैला, क्या है? बड़ैला सलीम पक्षी अभयारण्य हाजीपुर के वैशाली में, वैशाली यानी बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में स्थित है, वैशाली जिला में है। बिहार का पहला, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व गोगाबिल, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व गोगाबिल झील बिहार के गोखुर झील है। और बिहार में इसे गोखुर झील कहते हैं। जो गोगाबिल झील है ना, तो बिहार में एक गोखुर झील का उदाहरण है। कम्युनिटी रिजर्व गोगाबिल झील एक गोखुर झील का उदाहरण है, और बिहार का यह पहला है कम्युनिटी रिजर्व गोगाबिल झील।